कि जय गणेश गिरिजा सुबन विघ्न विनाशनहार। हृदय में प्रभु ज्ञान दो हम हैं शरण तुम्हार। हम हैं शरण तुम्हार करो निस दिन रखवारी। हम बालक अज्ञान चौद से है अंधियारी। सुदे दो दर्शन नाथ चढ़ो मूसक सवारी। दिल में है विश्वास मेट दो दुविधा सारी। उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज हम कृष्णा स्टूडियो के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं ये महाभारत का विमल आख्यान त्यागी शिव। तो आइए गौर करते हैं। मैं मनोज कुमार शास्त्री, गांव नंगला रहते। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9719206968। तो गौर करते हैं महाराज शिव के जीवन के बारे में। कैसे थे ये राजा के दे ध्यान सुनो सब नर नारी। हम गाथा नहीं सुनाते हैं उन दानी त्यागी राजा का सच्चा चरित्र समझाते हैं। दे ध्यान सुनो सब नर नारी, दे ध्यान सुनो सब नर नारी। हम गाथा नहीं सुनाते हैं उन दानी त्यागी राजा का सच्चा चरित्र समझाते हैं। महाराज उसी नरसिंह नरेश, महाराज उसी नरसिंह नरेश जीवन भर धर्म निभाया है। परहित में हर्षित भूपत ने तन बाज को काट खिलाया है। ये महाराज शिव उसी नरदेश के रहने वाले थे। बड़े ही धर्मज्ञ शासक थे। महाराज शिव ने अपने जीवन काल में 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और 100वां यज्ञ पूर्ण करने के लिए चले हैं। और जब 100वां यज्ञ करने को चले हैं, इधर देवराज इंद्र ने देखा, चिंता बढ़ गई। अगर 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। उसी समय क्या हुआ मेरे भैया, यज्ञ किए 100 भूप ने इंद्र गए घबराए। अगर धर्म पूर्ण हुआ तो फिर का बसाए। अगर 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। बेटा संजय, 22 समय पे वो इंद्र अग्नि देवता के पास में पहुंचा। और जब अग्नि देवता के पास में पहुंचा है, हाथ जोड़ करके विनय करने लगा। अग्नि से बोला है कि सूरपति अति दुख पाई। अग्नि ढिंग जाई के गिरायु चारी। तुम करो हमारी मृत्यु रे के विपता आई गई भारी।
देवता से बोले हैं देवराज इंद्र, और दिल में है संताप सोचिए यहाँ पर हमें संसारी, हमें संसारी, हमें संसारी। इंद्रासन ले गो भूपरे तो बन जाए आज भिखारी, इंद्रासन ले गो भूपरे तो हम बन जाए भिखारी। अग्नि देवता कहने लगे महाराज आप हमारे पास क्या आशा लेकर के आए हो, खुले शब्दों में समझाइए। तो देवराज इंद्र बोले तुम मानो बचन हमारो रे, बने जाओ कबूतर कार रे। बाज को धारो रे सेवे को चले की बिगारूं रे मैं। आज अग्नि देवता से कहने लगे हैं इंद्र आप कबूतर का रूप रख लीजिए और एक खेल खेलेंगे हम, तुम कबूतर बन जाओ हम बाज बन जाएंगे, और जिस जगह पर शिव का यज्ञ चल रहा है उसके यज्ञ को विध्वंस करेंगे। उसी समय पर क्या हुआ, अरे अग्नि कबूतर तना धरो अरे मेरे भैया, कोई नभ में न हो बड़नाई जी। अरे ताके पीछे इंद्र ने अरे मेरे प्यारे मेरे प्यारे बाज को रूप बनाए दी। और संजय अरे झपट लगाई तब बाजने अरे मेरे संजू, अरे नरा नारी सब कही रहे अरे मेरे प्यारे, जब ईश्वर है नाराज जी। जिस जगह पर यज्ञ चल रहा था उसी जगह पर वो कबूतर पहुंच गया। आकाश मंडल में मंडरा रहा है, उसके पीछे एक बाज है और बाज उस कबूतर को झपट रहा है। क्या खेल है परमात्मा का। और ये बाज कोई और नहीं, ये इंद्र थे। आज महाराज शिव को छलने के लिए अग्नि देवता ने कबूतर का भेष रखा और इंद्र ने बाज का रूप रखा। उसी जगह पर पहुंच गए हैं यज्ञशाला के ऊपर। सभी नर नारी देख रहे हैं, कह रहे हैं अब क्या होगा, इस कबूतर की तो मौत निश्चित है, लेकिन नहीं समझ पाए। और तब तक आकाश मंडल में उसी बाज ने कबूतर को झपट मारी है
और जब झपट मारी तो कबूतर घायल होकर के आज महाराज शिव की गोदी में गिरा है। अरे गिर गया रे पगोत कबूतर गिर गया रे। चला संजय वो कबूतर बाज ने झपेट मारी, महाराज शिव की गोदी में आकर के गिरा। अरे गिर गया रे, हाँ गिर गया रे शिव गोद कबूतर गिर गया रे। रक्त बहे तन शिथिल दुखारी, रोई कहीं सारे नर नारी। क्या और मर गया रे पगोत कबूतर गिर गया रे। लग के भूपत याद पिलायो, कौन निर्दयी जाय सतायो। अरे भरी गया रे, हाँ भरी गया रे अखियन में पानी भरी गया रे। ओ रामवीर दया मत छोड़ा, मनोज कुमार चित्त हरि जोड़ो। अरे ढरी गया रे, हाँ ढरी गया रे भजन बिन जीवन ढरी गया रे। आज वो कबूतर जब महाराज शिव की गोदी में गिरा, महाराज शिव उस कबूतर के ऊपर हाथ फेरने लगे। कौन है निर्दयी जो इस भोले भाले पक्षी को घायल कर दिया? राजा बहुत दुखी है के राजा बिकल लक के हुआ करता उसे अति प्यार है। तन रक्त पोछा हाथ से मृग बही रही जलधार है। पक्षी मेरी आया शरण उसका करुणा त्याग है। रामवीर उसकी लख दशा जग से हुआ बैराग है। आज राजा शिव बहुत दुखी हुए, यज्ञशाला पर बैठे हुए थे और वो कबूतर का अब रहे तो आगे नहीं दे, परीक्षा लेने के लिए, यज्ञ पे ध्वंस करने के लिए आज महाराज शिव की गोदी में आकर के गिर गए। और तब तक जो इंद्र बाज बन के जो आए थे पीछे से आ गए। अरे बाज तो ले आएगा राजा कहेगा, बाज तो ले आएगा राजा के ढींग बिन करे से रोना। वही बाज वाला संजू जाने कबूतर में झपेट मारी। आज राजा शिव के पास में आओ
और बोलो अरे बाज तो ले आएगा राजा के ढींग बाज तो ले आएगा राजा के ढींग बिने करे से रहो ए पिने करे सिर नाय नाथ भोजन ये मेरो भारी लगी रही भूख ने नस होई अंधेरो रे मुझे जल्दी दे जाए खाऊं और बिना भोजन के भूख से तड़प मर जाऊं ए बाज तोले आएगा राजा करेगा बाज तोले आएगा राजा के ढींग बिने करे सिर बाज आए के बोलो महाराज हमें भूख लगी है ये हमारा भोजन है हमें दे दीजिए लेकिन महाराज शिव बोले अरे भूपति ऐसे बोलो है बाज से राजा ऐसे बोलो है बाज से साफ गई समो जाए अरे साफ कई समझाए सुनो भग बात हमारी नहीं कबूतर दे लई जन शरण सुपारी रे तो सच्चो हाल बताऊं और ले राज सुखनार ते कहो मरो पास मंगवाऊं ए बाज तोले आएगा राजा के ढींग बाज तोले आएगा राजा के ढींग तने करे से रहो आज महाराज शिव से वो बाज उस कबूतर को मांगने लगा उसी समय महाराज शिव कहने लगे मेरी बात सुनो तुम इस कबूतर को मांग रहे हो लेकिन इस कबूतर ने हमारी शरण ली है ये हमारी गोद में आकर के गिरा है ये कबूतर में कदाप नहीं दे सकता अगर तुम्हें भूख लगी है तो आपके लिए मैं मरा मांस मंगवा सकता हूं बाज कहने लगा महाराज तुम्हें पता है मरा मांस कभी बाज नहीं खाता महाराज शिव कहने लगे बिल्कुल इस कबूतर को नहीं दूंगा आप कुछ भी ले सकते हो मांग सकते हो लेकिन वो बाज अब असली बाज तो ना रहे तो वो इंद्र हाँ छल कर रहे हैं आज महाराज शिव से तो बोले बाज के रूप में इंद्र कह रहे हैं हट करने लगे उस कबूतर के लिए कि भोजन ये मेरा इसमें क्या तेरा है काफी समय से मैंने अंबर में घेरा है देव कबूतर भूख खाकर भूख मिटाऊं देव कबूतर भूख खाकर भूख मिटाऊं वो बात बोलो चार दिनों से भूखे
आज वो बाज कहने लगा, महाराज ये हमारा शिकार है, मुझे दे दीजिए। हम अकेले भूखे नहीं है, मेरे घर पर पत्नी और बच्चे भी भूखे हैं। आज महाराज शिव कहने लगे, कुछ भी सही, अगर तुम लोग भूखे हो तो तुम्हारे लिए हम मांस मंगवा सकते हैं, लेकिन इस भोले भाले पक्षी को आप तुम्हें नहीं दे सकते। ये हमारी शरण में आया है, इसलिए हम कदाप नहीं देंगे। उसी समय महाराज शिव बोले हैं उस बाज से के बने गए बाज नारी कबूतर मांगो, बन गए बाज नारी कबूतर मांगो। कबूतर मांग रहे हो हमसे, हाँ। यह बच्ची मेरी गोद की लो है, ये बच्ची मेरी खून बहे मन बहुत डरो है, खून बहे मन। अरे अब शरण हमारी कबूतर मांगो, बन गए बाज नारी कबूतर मांगो। चला सौमीर, वो राजा समझाए कि बोलो, अरे तुम्हें नहीं मालूम है, अगर इस भोले वाली बच्ची को हमने तुम्हें दे दिया तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। शरणागत बच्ची ठुकराऊं, शरणागत तो हम नरक जगह नहीं पाऊं, तो हम अरे पातू लगे अति भारी कबूतर मांगो, बन गए बाज नारी कबूतर मांगो। इसलिए रामवीर मनोज तजो उदासी, दया करो जाओ मत काशी। अरे धर्म कर रखवाली कबूतर मांगो, बन गए बाज नारी कबूतर मांगो। आज वो बाज कहने लगा, महाराज हमें बहुत भूख लगी है, तुम एक को बचाओगे लेकिन 4 की जान जाएगी। ओ तुम बड़े दयावान हो, हम पर दया करो, आपसे हम भीख मांग रहे हैं। बोला है वो बाज महाराज शिव से के भूप भोजन मेरा दे दो, में हमारी है। भूख से हम सुखी होंगे, बढ़ेगी रति तुम्हारी है। भूख से करो इस
एक की जान बचने से, सुनिए महाराज, एक की जान बचने से पाप लगी जाई भारी है। एक की महाराज शिव कहने लगे तुम भूख से मर रहे हो, हम तुम्हारे लिए मांस मंगवा देंगे। बोले मांस बाज मरा नहीं करता, हम जिंदा मांस खाते हैं। मरा नहीं मांस खाते हैं, बाज को जानती दुनिया, आप इसको बचाते हो, आप इसको बचाते हो, मोहनी बुद्धि मारी है आप। अगर इसकी करो रक्षा तो मांस अपना मुझे दे दो। अगर इसे बचाना चाहते हो, लाला संजय कह दे ठिकाने की बात। वो बाज नहीं, वो इंद्र थे जो बाज के रूप में थे। क्या बोले? अगर इसकी करो रक्षा तो पास अपना मुझे दे दो। शरणे राम वीर जय हिंद की, शरणे गुरु देव जय हिंद की, कहीं मनोज की तारी है। आज उसी समय पर महाराज शिव कहने लगे हैं, अगर तुम ये कहते हो तुम जिंदा मांस खाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा मांस खिलाऊंगा, मैं अपना मांस तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी भूख से तृप्त करूंगा। क्या हुआ? महाराज शिव बोले हैं बात से, तुम अपने पत्नी और बच्चों को भी बुला लीजिए। अरे इस कबूतर में जितना मांस है उतना मांस मैं अपने शरीर से तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हारी भूख तृप्त हो जाएगी। आज अग्नि देवता जो कबूतर के रूप में थे, क्या किया? तराजू मंगवाई तकली, और तकली मंगवाए के बाद में एक पला में रख ली के सोने के बानी अमीरा दसानी घड़ी लई है मंगाई, और एक ही हाथ में लई कटारी मोह त्यागिनो भाई। आज महाराज शिव ने तराजू को मंगवा लिया और एक पल्ले में कबूतर को रखा है, वो हाथ में कटारी लेकर के अपने मांस को काट काट कर रखने लगे। लेकिन
धन्य है वो दयालु राजा, एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। एक पला में धरो कबूतर और सब ही देखने आए, और तन से मांस काट के रखो देखने वाले घबराए। देखने वाले घबराते हैं, लेकिन वो दयालु राजा अपने प्राणों की चिंता नहीं कर रहा है। मांस काट काट करके रख रहा है, लेकिन पल्ला फिर भी बराबर नहीं हो रहा। और कैसे हो जाए? अगर कबूतर हो तो हो जाए, लेकिन अग्नि देवता कबूतर के रूप में बैठे तो अग्नि में तो सब कुछ ही भस्म हो जाता है बेटा संजय। इधर देवताओं ने देखा, स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग से देव फूल बरसावे, गधु राजा के कीरत दिखावे। स्वर्ग से देव फूल बरसाए, गधु राजा के कीरत दिखावे। काटी के भूपत मांस चढ़ाए, पल्ला न बराबर आवे। और तन से बहनो खून भूप की मोहदों में जराई। तन से बहनो खून भूप की मोहदों में जराई। वजन नहीं पूरो हुई पाओ तब दिल में गौ घबराई। सारे शरीर का मांस काट के उस पल्ले में रख दिया, लेकिन पल्ला बराबर नहीं हुआ। बाज कहने लगा महाराज से पूरा कर दो, उसके बाद में हम खाएंगे। अब तो महाराज शिव घबराने लगे, हमें ये मालूम पड़ रहा है कि आज हमारा धर्म चला जाएगा, लेकिन कुछ भी सही धर्म नहीं जाने देंगे। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए आज महाराज शिव छोड़े असरो जीवन को, तब ध्यान प्रभु से थियो। हे दिनों के दयाला, समय समय पर आकर के तुमने भक्तों की लाज रखी है, आज हमारी भी लाज बचा लीजिए। छोड़े आसरो जीवन को, तब ध्यान प्रभु से कियो। जब जब भीड़ परी भक्तन पे तुमने सहारो दियो। हे जगत स्वामी अंतर्यामी, हमको युक्ति बताइयो। कोई उपाय बता दीजिए प्रभु। उसी समय दिमाग में झटका लगा। हे जगत स्वामी अंतर्यामी, हमको युक्ति बताइयो। चिंता नहीं हमें मरने की, लेकिन धर्म बचाइयो। लला संजय ऐसे सोच
और जय जयकार भई देवन ने तीजो शंख बजाई। आज देवताओं ने जब देखा है स्वयं से फूल बरसा रहे हैं, कीर्ति गा रहे हैं कि धन्य है राजा शिव, तेरे बराबर दानवीर और ऐसा दयावान राजा और कोई नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, रामवीर मनोदर जन्मे जन्मा, मोती एक दिन खावे। रामवीर मनोजर जग में जन्मा, मोती एक दिन खावे। मानव हुई की धर्म निभाए, स्वर्ग धाम मिल जावे। आज महाराज शिव स्वयं उस तराजू में बैठ गए। जब ऐसा दृश्य देखा है आज देवताओं ने, उसी समय शंख ध्वन करने लगे हैं स्वर्ग में। धन्य है राजन, तेरे जैसा राजा, ऐसा दयालु राजा न इस पृथ्वी पर हुआ न आगे होगा। मेरे भैया, आज उसी समय जो अग्नि देवता कबूतर के रूप में बैठे थे, बाज के रूप में जो इंद्र थे, स्वयं अपने अपने रूप में आ गए। सभी लोग देखने वाले चकित रह गए, ये क्या है। लेकिन उसी समय देवता भी आए हैं, उन्होंने कहा है महाराज चिंता मत करो, कि सब देव खड़े आसमान शंख धुनि करने लगे। सब देव खड़े आसमान शंख धुनि करने लगे। सभी देवता महाराज शिव की कीर्ति गा रहे। सम्मुख अग्नि इंद्र सूर्य, सम्मुख अग्नि राजा को लखी के हर्षाए। राजा को तुम मांगो वरदान शंख धुनि करने लगे। सब देव खड़े आसमान शंख धुनि करने लगे। बोले ही देवता, प्यारी भई परीक्षा पूरी, प्यारी भई जन्म जन्म की मिली मजूरी, जन्म जन्म की कोई नाय आप समान शंख धुनि करने लगे। सब देव खड़े आसमान शंख धुनि करने लगे।
और देवता वरदान देते हुए बोले हैं। इधर देवराज इंद्र भी कह रहे हैं, महाराज शिव, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और आप परीक्षा में पास हो गए। कबूतर के रूप में अग्नि देवता सामने खड़े, सभी देवता महाराज शिव से कह रहे हैं, जल अंबर और धरा रहेगी, जल अंबर और तब तक दुनिया कथा कहेगी, तब तक दुनिया। और आवलन विमान संकट में करन लगे, सब देव खड़े आसमान संकट में करन लगे। और लिखा हमारे गुरुदेव जी ने, रामवीर ने दई कलम चलाई, रामवीर ने दई मनोज शास्त्री ने है गाई, मनोज शास्त्री। अब दया भगवान संकट में करन लगे, सब देव खड़े आसमान संकट में करन लगे। सब देव खड़े आसमान संकट में करन, सब देव खड़े। इस तरह से महाराज शिव अपनी परीक्षा में पास हो गए। सभी देवताओं ने वरदान दिया है, जब तक पृथ्वी आकाश रहेंगे तब तक लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। ध्यान रखना भक्त, हम इंसान हैं और आजकल इंसान इतना गंदा हो गया है, पशु पक्षियों पर क्या किसी पर भी दया नहीं करता। ये सब दया का फल है, इसलिए हमें पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये प्रसंग सुना महाराज शिव की परीक्षा, ये महाभारत का ये विमल आख्यान था, जिसके रिकॉर्डिंग करता है ब्रजवीर मिस्त्री चीतई वाले, और विशेष सहयोग है भाई रिंकू जी का, स्वामी भक्तानंद डीजे साउंड ओछा, और हमारा परिचय उठी करे प्रभु गुणगान, हम तो रहे परिचय बतलाई। अरे मनोज शास्त्री नाम हमारा, मनोज शास्त्री नाम हमारा, नंगला रते हैं काम प्यारा,
गुणगान रे हम परिचय रे बतलाई। अरे संजय बेटा ढोलक बजावे, संजय बेटा ढोलक बजावे, भगवंतपुर जे गाम बतावे, भगवंत के पिंटू चिमिटा रहे चटकाई रे हम परिचय रे बतलाई। प्रभु गुणगान रे हम परिचय रे बतलाई। ये चिमटा जो बजा रहे हैं बेटा पिंटू, जो भदोनी के रहने वाले हैं कासगंज के पास, और विवेक ऋषि शिष्य हमारे, और एक और शिष्य हमारे पास में बैठे हुए हैं स्वामी शास्त्री जी। विवेक ऋषि है शिष्य हमारे, स्वामी मोए प्राण न से प्यारे, हरदम सेवा करे अघाई रे हम परिचय रे बतलाई। प्रभु गुणगान रे हम परिचय रे बतलाई। और एक कवि रामीर कलम चलावे, हमारे गुरुदेव जी कवि रामवीर माधव जी का पवित्र आशीर्वाद मेरे साथ में है। कवि रामवीर कलम चलावे, मनोज शास्त्री के मन भावे, सब रहते संग हमारे रे हम परिचय रे बतलाई। प्रभु गुणगान रे हम परिचय